हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जिस तरीके से रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन के टर्म्स में, उससे साफ साफ एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते सुधर रहे हैं। चाहे से वो एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट हो लोकसभा या राज्यसभा में, और जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आपको देखने को मिला इंडियन और चाइनीज मिलिट्री ट्रूप्स के बीच में, स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में। और अब उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की, जो कि विजिट कर सकते हैं चाइना को सून। और यह कहा जा रहा है कि दिस विजिट इज गोइंग टू हैपन मे बी इन द एंड ऑफ दिसंबर और मे बी इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्लीज आप इन सेशंस को लाइक कीजिए, आप कमेंट दीजिए, अगर उसमें कोई सजेशन है, उसमें कुछ एडवाइस है, आपको कुछ अच्छा लगता है, उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। साथ साथ में अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और ऐसे ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे से आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तब भी आपको ये हेल्प करेगा, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है तो आपको पता है कि मैं न्यूज़ को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली कवर करता हूं, जिससे कि आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड और सब कुछ जो सिनेरियोज हैं वो कवर हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला, अभी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह अनाउंसमेंट दिया था कि इंडिया और चाइना जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है, या फिर वो एग्री करते हैं कि जो भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रखा है अभी, हम उसको रिजॉल्व करें। जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हम उनकी तरफ डायरेक्शंस लें। और उसी डायरेक्शंस में होता यह है कि एस जयशंकर साहब ये अनाउंस करते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो चुका है। अब इसमें मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात भी करूंगा, कैसे ये बाउंड्री डिस्प्यूट ओरिजिन हुए, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड है, और किस तरीके से अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप आगे अच्छे और सुधरते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज वो लोकसभा में कहते हुए नजर आते हैं, राज्यसभा में कहते हुए नजर आते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो चुका है और हमारे चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। उसी कड़ी में अब यह खबर बाहर निकल के आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो है इज गोइंग टू लाइकली टू विजिट चाइना। क्यों? क्योंकि जो अभी डिसएंगेजमेंट हमें ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिला है, अब हम उसको फॉलो अप करते हुए डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन भी करना चाहते हैं। तो इस सारी टर्म्स के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं डिसएंगेजमेंट का मतलब यह होता है जब दोनों साइड के जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो ये डिसाइड करें कि अब हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे, अब हम झड़प नहीं करेंगे, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा, डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है। और ये रिपोर्ट जो है एएनआई कोट करता हुआ नजर आता है। और किस मैकेनिज्म के तहत? अंडर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म एक तरीके का आप ये बोल सकते हो डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म है, जिसके तहत जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो मिलते हैं और साथ साथ में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उस पर बात की जाती है। इन्हें हम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स या फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म कहते हुए नजर आते हैं। अभी तक इंडियन और चाइनीज साइड से, चाइना की गवर्नमेंट से कोई भी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं, बट पॉसिबिलिटी यही है कि ये जो होने वाला है या तो दिसंबर एंड में होगा या फिर जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको ये विजिट देखने को मिल सकती है, जहां पे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, उसके तहत काफी बातें होंगी और जो हमारे रिलेशंस अभी इंप्रूवमेंट की राह पे चल चुके हैं हम उनको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट्स में चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से चाइना हमें थ्रेट के तौर पे दिखता है और किस तरीके से इंडिया चाइना को दिखता है व्हेन इट कम्स टू देयर एनक्रोचमेंट, असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस हमारे आसपास के रीजन में। मैं सारे टॉपिक्स पे बात करता हुआ नजर आऊंगा। तो आगे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स, जिसमें आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। साथ साथ में अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ का फ्री मिलेगा। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो YUVI50 कोड आप यूज कर सकते हैं, राइट। और ऐसे ही हमारे डिफरेंट बैचेज हैं, ठीक है। तो जैसे शिखर 2026 है, पूरा हिंदी बैच है जो आज से शुरू हो रहा है। इंग्लिश बैच है स्टार्टिंग टुडे, राइट। इग्नाइट 2026 इंग्लिश बैच है, और आगाज 2027 जिसमें मैं साइंस एंड टेक लेता हुए भी नजर आऊंगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू है क्या। अब अगर मैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करूं या फिर मैं इस बॉर्डर की बात करूं जो कि सेपरेट करता है, जो टेरिटरी इंडिया कंट्रोल करता है और जो टेरिटरी चाइना कंट्रोल करता है, इन दोनों टेरिटरीज को सेपरेट करने वाली लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसकी जड़ें आप देखेंगे
ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से चली हुई आ रही हैं, जब इंडिया और तिब्बत उस टाइम पे एक ऑटोनोमस रीजन होता था, उस टाइम पे जब डिमार्केशन किया जाता है, जब बाउंड्री बनाई जाती है, तब से ही ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, राइट। और फिर 1962 में चाइना ये क्लेम करता है कि जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है, अक्साई चीन, ठीक है, यहां पे अक्साई चीन है, तो जो अक्साई चीन है वो हमारा है, साथ साथ में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको वो साउथ तिब्बत क्लेम करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद में आपको 1962 का वॉर देखने को मिलता है, जिसमें अक्साई चीन जो है वो चाइना के पास चले जाता है और अरुणाचल प्रदेश इंडिया के पास आ जाता है। ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। और उसके बाद में काफी एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जिसका एम ये होता है कि हम कोशिश करें कि पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे बॉर्डर एरियाज में। और काफी ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, 1993 में होता है, 2005 में होता है, बट उसके बाद में भी हमें काफी सारे स्टैंड ऑफ मिलिट्री बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। अब मेन मुद्दा है जो परसेप्शन है इंडिया और चाइना का, ये जो परसेप्शन है एलएसी को लेके वो डिफरेंट है, राइट। कैसे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया बोलता है कि ये 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, बट वहीं पे चाइना का परसेप्शन है इट इज 2000 किलोमीटर लॉन्ग, इतना ज्यादा नहीं है। और इसी परसेप्शन की वजह से कई बार चाइनीज जो ट्रुप्स हैं वो हमारी टेरिटरीज में घुस जाते हैं। साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे स्टैंड ऑफ डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो अब क्या है, एक आपको ये वेस्टर्न सेक्टर दिख रहा है, ठीक है, एक आपको सेंट्रल सेक्टर दिखेगा और एक आपको ईस्टर्न सेक्टर मिलेगा। तो यहां तीन चीजों पे आपको बाउंड्री मिलती है। यहां पे आपको मिलेगी मैकमोहन लाइन, राइट। अरुणाचल प्रदेश में आपको मैकमोहन लाइन मिलेगी, जो इंडिया और चाइना एक पर्टिकुलर लाइन है जो कि डिवाइड करती है इंडिया डोमिनेटेड टेरिटरीज या इंडिया कंट्रोल टेरिटरीज या फिर चाइनीज कंट्रोल टेरिटरीज। और एक आपको वेस्टर्न सेक्टर के अंदर ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जो चीज मिलेगी वो है आपकी जॉनसन एडेग लाइन, वो करके एक लाइन है वो मिलेगी। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि जो डिफरेंट परसेप्शन है इस बॉर्डर को लेके, उसकी वजह से डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। दूसरा, जिस तरीके से इन एरियाज में आप मिलिट्री बिल्डअप्स देखोगे, ठीक है, स्पेशली चाइना की तरफ जो जिस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता जा रहा है रोड्स के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है जब ये स्टेप्स लिए जाते हैं। तो और बार बार आपको मैंने बताया है कि आपको बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू एलएसी, राइट। अब देखिए, ये वाला जो रीजन है जिसको कश्मीर बोलते हैं कि इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाक, बट अगेन इट इज अवर, हम हमेशा से क्लेम करते हुए आए हैं, पाकिस्तान हमेशा बोलता हुआ है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है। फिर उसके बाद में ये एरिया जो कि चाइना के द्वारा हेल्ड है 1962 में, अक्साई चीन वाला एरिया, वो इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। फिर काफी ऐसे डिस्प्यूटेड रीजन आपको अलग अलग एरियाज में मिलेंगे, जैसे वो अरुणाचल प्रदेश में दिले, ये मैंने आपको बोला मैकमोहन डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन, जैसे कि आप देख सकते हो। अब बात आती है कि एलएसी में हमें ऐसे डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखने को मिलते हैं। तो फरवरी मार्च 2020 के बाद में आप ये पाएंगे कि यहां से इनकी शुरुआत होती है, और जून, जैसे 2017 में भी डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, तो आप मुझे बताएंगे कि डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ है कमेंट सेक्शन में, क्या ये इंडिया नेपाल चाइना के ट्राइजंक्शन पे था या इंडिया भूटान चाइना के ट्राइजंक्शन पे था, ये आपके लिए सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक एमसीक्यू भी आखिरी में जिसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन 2020 में, 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, लेकिन उसके बाद में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। बट 2020 में जो है वो आपको गलवान वैली के अंदर, राइट, गलवान वैली के अंदर आपको देखने को मिलता है बहुत बड़ा क्लैश, जहां पे काफी ज्यादा सोल्जर जो हैं दोनों साइड से इंजर्ड हो जाते हैं, राइट। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे लद्दाख के अंदर डैम चौक है, ट्रिग हाइट्स है, डुमशेले है, स्पांगुर गैप है, पैंगोंग सो है, ये सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे इंडियन और चाइनीज जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वहां पे कन्फ्रंट्रेशन हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि उत्तराखंड में भी कुछ आपको मिलेंगे जो कि मिडिल सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है, उसमें मोस्टली आपको बाराहोती या फिर पुलान सुंडा प्लेन्स पे देखेंगे। अरुणाचल में भी काफी चीजें, अरुणाचल को तो पूरा ही क्लेम करता है और मोस्टली जो टेरिटरी अरुणाचल की उसको चाइना क्लेम करते हुए नजर आता है, ठीक है। ये पूरा एलएसी के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारे डिप्लोमेटिक क्या बोल सकते हो, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से, स्पेशली एस जयशंकर साहब की वजह से हमें देखने को मिलता है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो चुकी थी। स्पेशली जो दो फ्रिक्शन पॉइंट थे आपके, एक डेप्सांग प्लेन्स और एक डैमचौक प्लेन्स। अब सवाल ये आता है कि अगर डिसएंगेजमेंट हो चुका है तो क्यों हमारे जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, वो इस विजिट पे जा रहे हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि डिसएंगेजमेंट का मतलब है जब दोनों ट्रुप्स ये डिसाइड करती हैं कि हम झड़प नहीं करेंगे, हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे, बट उसको फॉलोअप लेना,
ठीक है, दोनों के बीच में रिश्ते सुधारना, साथ साथ में डी एस्केलेशन करना, डी इंडक्शन करना, वो भी इस फॉलोअप का हिस्सा है। इसलिए वो, और सबसे बड़ी बात, जो बायलेटरल हमारे टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो डिप्लोमेटिक मीडियम्स बने हुए हैं, स्पेशली आपका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, जिसके थ्रू हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलते हैं आपस में, जिससे कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करने हैं, वो साइन किए जा सकें, राइट। और ऐसे ही करके बाद में ग्रुप है। अब बात ये आती है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, जिसमें बोला हाई लेवल ऑफिशियल विजिट है, उसमें हमारे डोवाल साहब जो है अपने काउंटर पार्ट किससे मिलेंगे, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मिलेंगे। अब हुआ क्या था, डोवाल और वांग साहब जो हैं वो सितंबर 12 को, ठीक है, जब एक मीटिंग हो रही थी रशियन सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पे भी मिले थे, एक मल्टीलेटरल मीटिंग थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पे, बहुत सारे नेशन से अलग अलग लोग आए थे, वहां पे मिले थे, और वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि हम डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, कोई ना कोई हम एग्रीमेंट लेके आएंगे। अक्टूबर 21 की बात है, स्पेशली डैमचौक और डेप्सांग के अंदर, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है, ये 2003 के अंदर आया था, जिसका मकसद ये है कि हम ऐसे फ्रेमवर्क लेके आए, ऐसे एग्रीमेंट लेके आए, जिससे कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। जब से आप देखेंगे अराउंड 22 फॉर्मल राउंड्स हो चुके हैं इस मैकेनिज्म के तहत। और 2020 में जब गलवान में क्लैश हुए थे, गलवान वैली में जब क्लैश हुए थे, जो मैंने आपको पहले बताया, उस टाइम पे भी इन टॉक्स को इनिशिएट किया जाता है, बट कुछ खास हमें मिलता नहीं है, राइट, उस टाइम की बात है, ठीक है। अब जो ये अपकमिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स हैं, अब ये हुई कैसे, देखिए, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा बनाना है तो लीडर्स के बीच में वार्तालाप होना, बातचीत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉक्स को इनिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लड़ाई से हल नहीं निकलता, निकलेगा बात से ही, और जो डिस्कशन होते हैं उन्हीं से हल निकलेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं वो ब्रिक्स समिट हो रही होती है रशियन सिटी ऑफ कजान, अक्टूबर 23, उसकी साइडलाइंस पे मिलते हैं, और फिर ये जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग को डिसाइड किया जाता है। ऐसे ही हमारे डिप्लोमेट्स अच्छा रोल निभाते हुए आए हैं दो नेशंस के बीच में रिश्ते के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अपने फॉरेन मिनिस्टर वांग ई के साथ में मिलते हैं G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। वहीं वैसे ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं डोंग जून, ठीक है, कौन से, आसियान डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग के तहत। तो इन सारी मीटिंग्स, इन सारी वार्तालाप की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है कि हम डिसएंगेजमेंट कर पाए हैं, फ्रिक्शन पॉइंट्स, स्पेशली जो मैंने आपको दो डैमचौक और डेप्सांग बताए। साथ साथ में ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स होने वाली है, जिसमें NSA हमारे जो साहब हैं वो विजिट करेंगे। अब इसी मीटिंग के तहत जो मीटिंग हुई थी आपकी मोदी साहब की और Xi जिनपिंग साहब की, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम सेवरल मैकेनिज्म्स को रिवाइव करने की जरूरत है अगर हमें बायलैटरल रिलेशन को सुधारना है। तो एक आपका हो गया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, और दूसरा आपका मैकेनिज्म हो गया वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका मकसद ये होता है कि बॉर्डर्स पे हम शांति बनाए रखें, हम पीस बनाए रखें, हम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, राइट। अब बात की बात तो ये है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, कि इसी मंथ में क्या होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में ये कहा कि हम कामयाब हुए हैं डिसएंगेजमेंट प्रोसेस करने में। डिटेल स्टेटमेंट उन्होंने पास किया कि उन्होंने हाईलाइट करते हुए कहा कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के वो इंप्रूव हुए हैं, और ईस्टर्न लद्दाख से हम कंप्लीटली जो है वो डिसएंगेजमेंट कर चुके हैं। अब बात आती है डिसएंगेजमेंट की, डी एक्सकेलेशन की, डी इंडक्शन की, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, पहली चीज तो डिफरेंट परसेप्शन है LAC का। दूसरा, जिस तरीके से चाइना अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज के तहत वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आता है, रोड्स और बाकी अपनी जो ट्रुप्स हैं उनको स्टेशन करना, डिफरेंट डिफरेंट इंट्रूड करना हमारी टेरिटरीज के अंदर, ठीक है, घुस जाना, ये सारे स्टेप्स हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अब चाइना इंडिया को थ्रेट इसलिए दिखता है जिस तरीके से वो US के साथ में अलाई करता है, साथ साथ में वो क्वाड का मेंबर है, और आपको पता है कि क्वाड का मेन जो एम है वो ये है कि जिस तरीके से चाइना अपनी असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस इस रीजन में दिखाता हुआ आ रहा है उसको काउंटर किया जाए, ठीक है। बट चाइना इंडिया को एज ए थ्रेट कब देख रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ में US के अलायंस अच्छे हैं और क्वाड का भी मेंबर है। बट इंडिया चाइना को क्यों थ्रेट दिखता है, या फिर ये दिखता है कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, जिस तरीके से वो साउथ एशिया और इंडियन ओशियन में अपनी असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस दिखाता हुआ नजर आता है। अब डिसएंगेजमेंट मैंने आपको बताया, डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है जब दोनों ट्रुप्स ये डिसाइड करें कि हम दोनों झड़प नहीं करेंगे, कन्फ्रंट नहीं करेंगे। बट डी एस्केलेशन का मतलब ये है जब जो दोनों ट्रुप्स हैं, जो मिलिट्री ट्रुप्स हैं, चाहे इंडिया की साइड से हो चाइना की साइड से हो, जो पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड लोकेशन है वहां से अपने आप को हटा लें, दैट इज डी एस्केलेशन। बट डी इंडक्शन का मतलब है जब आप ये परमानेंटली डिसाइड कर लें कि जो भी वहां पे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी वहां पे मिलिट्री ट्रूप्स हैं, हम उनको हटाते हैं, तो दैट इज डी इंडक्शन। डिसएंगेजमेंट
डी एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन। होप आपको ये चीज पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यही कहती हुई नजर आती है, जो ये ट्रिप होने वाली है ये एक तो फॉलो अप करेंगे डिसएंगेजमेंट का, जिससे डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन तक बात जाए, साथ साथ में जो बायलैटरल रिलेशन है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, और जो भी फियर्स हैं, जो भी एक दूसरे कंट्री को अपने आप को थ्रेट देखती हैं, उन फियर्स को हम पैसिफाई करें या फिर उनको रिमूव करें। ये चीज देखने को मिल में आती है, और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप सुधरते हुए नजर आते हैं। आपकी क्या राय है आप प्लीज बताइएगा। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक क्या नाम है, एमसीक्यू। तो डीमार्केशन लाइंस करेक्टली मैच, अगर देखिए जो करेक्टली मैच नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी नहीं है। तो ड्यूरन लाइन क्या इंडिया और नेपाल के बीच में है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और भूटान के बीच में है, और लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। जो सही है उसका भी जवाब देना है, और जो गलत है वहां पे भी बताना है कि कौन सी गलत है और क्यों है। ऐसे ही हमारे ऑप्शनल बैचेस हैं, आप अगर सोशियोलॉजी का बैच लेना चाहते हैं, हिस्ट्री का बैच लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ऐप पे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेंस क्लियर कर चुके हैं तो हम फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि आपकी लास्ट हर्डल है उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए। अगर जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।